दोस्तों, SGX निफ्टी कल के लिए गैप अप ओपनिंग दिखा रही है। आइए चलते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, कॉल लेनी है, पुट लेनी है, कब लेनी है, किस पॉइंट पे लेनी है। आज भी जैसे अपडेट किया मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। 2:30 बजे के बाद मैंने बोला था कि आफ्टरनून के सेशन में ध्यान रखना कि मुझे काफ़ी अच्छी जो है वहाँ से गिरावट नज़र आ रही है। तब मार्केट टॉप पे कामकाज कर रही थी और आपने देखा कि 201 पॉइंट की गिरावट वहां से आ गई। अब कल क्या कामकाज हो सकता है, उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, रिटेलर ने आज बिल्कुल उल्टा किया कामकाज कल से, आप खुद भी देख सकते हैं। डबल गेम खेल के गया, इंडेक्स कॉल खरीदी है, पुट बेच दी है। FII इसने क्या किया है, आप देखिए, ये मंदी की पोजीशन बना के गया। प्रॉस भी मंदी की पोजीशन बना के गया। इन्होंने भी उल्टी गेम खेली, इन्होंने कॉल बेची और पुट खरीद ली। और DII इन्होंने स्टॉक फ्यूचर खरीद लिए हैं 21,000 कंट्रैक्ट। तो ये इनकी कवरिंग थी, जो ये 13 लाख कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे हुए थे। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर्स के हाथ में 78,786 कंट्रैक्ट हो गए हैं इंडेक्स फ्यूचर के। नंबर बढ़ता जा रहा है, भारी भरकम नंबर है। 81,000 कंट्रैक्ट DII राइट करके बैठा है। FII फर्दर पोजीशन कम किया, 8,977 कंट्रैक्ट, और प्रॉस 6,316 कंट्रैक्ट इसने माइनस किया है, मतलब बाकी इसने कवर कर लिया। आप देखिए, ये लॉन्ग ऐड किए, ये शॉर्ट ऐड किए हैं। ये लॉन्ग इसलिए ऐड किए हैं कि कल अगर मार्केट फेंकनी पड़े तो ये इजीली फेंक सके, क्योंकि इसकी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। एक्सपायरी है, अगर गैप अप मिल जाती है तो वहां से दोबारा कॉल बेच के नीचे की तरफ मार्केट को पुश किया जा सके। रिटेलर 76,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग हो गया, 1,40,000 12,000 कंट्रैक्ट इन्होंने भी कम किए हैं, और 401 कंट्रैक्ट जो है वो DII ने कम किए हैं। पुट में 3,48,673 कंट्रैक्ट रिटेलर राइट करके गया, बेच के गया। इसमें से कुछ, जहां तक मैं देख रहा था, मुझे कुछ वीकली और कुछ मंथली पुट्स, अगले हफ्ते की पुट्स, हर तरह की, जहां इसको समझ में आया इसने वो पुट बेची है। DII, FII, प्रॉस तीनों के पास ये पुट पड़ी हुई है, और FII के पास 2,46,024 कंट्रैक्ट हैं। स्टॉक फ्यूचर 9,71,917 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास है, 94,000 नंबर इन्होंने यहां भी काम किया है तक, और प्रॉस 2,14,000 कंट्रैक्ट जो है वो प्रॉस के पास है। DII 12,80,000 कंट्रैक्ट बेचे हैं। तो दोस्तों, इस शीट को देख के दो चीजें समझ में आती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता FII जो फिगर मेरे को चाहिए था उस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ 3-3.5 लाख कंट्रैक्ट का फिगर चाहिए था, एक वो बन रहा है, 2,46,000 कंट्रैक्ट हो गए हैं। दूसरा यहाँ पे नंबर जो है 1,00,000 1.5 लाख के लगभग चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये 78,000 कंट्रैक्ट तक तो पहुंच गए हैं। ऐसे ही 2-3 झटके और आए तो ये फ्यूचर खरीद के और बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल लग रहा है। अब एक बात आप समझिए, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप मार्केट में नुकसान लेने से बच जाएंगे, वो भी कॉल्स में। ट्रेड वो करो जिसमें समझ में आए कि फायदा हो, या तो लेवल कटने दो या अच्छी खासी गिरावट होने दो। जल्दबाजी मत करना कॉल लेने में। मुझे नहीं लगता कि मैंने अलर्ट पोस्ट किया किसी ने पुट ली होगी, क्योंकि सबका दिमाग जो था वो कॉल में बना हुआ था कि गिरावट आएगी तो कॉल लेंगे। हमें बायस नहीं होना। 2 पॉइंट अगर याद रखोगे, यहां पे मैं आपके साथ आज शेयर करता हूं। पहला पॉइंट, वर्ल्ड मार्केट अगर नेगेटिव है, हम अगर पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब कोई हमारे साथ खेल रहा है। ये हमारी मार्केट की ताकत नहीं है, कोई हमारे साथ खेल रहा है। और अगर हम डेली एनालिसिस करके देखें तो ये खेल कौन रहा है, ये बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये कोई रिटेलर में ताकत नहीं है कि वो प्रॉफिट ले रहा है या मार्केट को वो ऊपर खींच रहा है। ये बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट को अपने हिसाब से घुमा रहे हैं। रिटेलर ने कॉल खरीदी, उन्होंने क्या किया, मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दिया। आप देख सकते हो, प्रॉस बड़ा खिलाड़ी है, छोटा खिलाड़ी नहीं है। FII बड़ा खिलाड़ी है, छोटा खिलाड़ी नहीं है। मॉर्निंग में मैंने 2 चीजें टेलीग्राम चैनल पे भी लिखी
कि कॉल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये खाली वीकली कॉल्स पे ही नहीं हुआ, ये मंथली कॉल्स में भी हुआ। मंथली कॉल्स पे हाइयर एंड पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई। सेकंड, फर्स्ट हो गया, और सेकंड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी मार्केट सॉलिड है तो हमें ध्यान देना चाहिए 17,700 प्लस ताइवान का इंडेक्स था जब हम 11,000 पे थे। जब निफ्टी 11,000 के लेवल पे थी, ताइवान तब 17,700 पे था। अगर इस वक्त ताइवान 16,500 से नीचे कामकाज कर रहा है और हम 17,000 17,900 पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम अभी उससे बहुत आगे चल रहे हैं। तो ये मैनिपुलेशन बहुत अच्छी चल रही है। हमारा व्यू बायस नहीं होना चाहिए। अगर हमें 18,000 नजर आएगा हम 18,000 बोलेंगे, हमें 20,000 नजर आएगा तो हम 20,000 बोलेंगे, लेकिन हम सिर्फ तेजी में बैठे रहें सारे पैरामीटर्स को इग्नोर करते हुए, तो ये हमारी बेवकूफी है। अगर हम 11,000 पे थे और ताइवान 17,700 पे था और वो 16,500 पे आ गया, मतलब तकरीबन 10% करेक्ट है। ब्राजील अपने हाई से तकरीबन 10-15% करेक्ट है। 1,25,000-26,000 का हाई है, अभी 1,10,000 पे लगभग चल रहा है। यूएस मार्केट डाउन है, सारी मार्केट्स डाउन है। जापान की निकेई 30,000 प्लस अभी कुछ दिन पहले लगाया था, वहां से तकरीबन 10% के लगभग 9-10% डाउन है। तो क्या रीजन है कि हम रोज बढ़ते जा रहे हैं? क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ है तो एफआईआई बेच क्यों रहा है? जी हां, एफआईआई बेच क्यों रहा है? रिटेलर को जो लगता है कि सब बोल रहे हैं, मैं कमेंट्री सुनता हूं कि रिटेलर में दम है। रिटेलर में दम नहीं है। दम कहां से आपको नजर आ रहा है? कोई एक पैरामीटर बताइए। ये खाली एक मैनिपुलेशन है कॉल पुट की, और मार्केट उसी के सहारे जो है वो चला दी जाती है। बैंक निफ्टी को खाली आज एचडीएफसी बैंक ने पकड़ के रखा। मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कल आए, उस बैंक को कल नहीं चलाया गया। इंडसइंड बैंक और जो एचडीएफसी बैंक है, दोनों के कल एडवांस के नंबर कल आए थे। कल बैंक निफ्टी को नहीं चलाना था तो एचडीएफसी बैंक को नहीं चलाया। आज इंडसइंड बैंक को क्या किया, ऊपर ले जाके नीचे माइनस मार दिया और एचडीएफसी बैंक से मैनिपुलेट कर दिया। बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक डाउन थे। एसबीआई जिसके ऊपर सब बुलिश हो रहे हैं, आप देखिए एसबीआई जो स्टॉप लॉस आपको चैनल्स वालों ने दिया था, स्टॉप लॉस भी आज हिट हो चुका है। मतलब अगर किसी ने 400 के टारगेट के लिए उनकी बात सुन के फ्यूचर पकड़ा होगा तो आज की डेट में वो क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट करवा के लॉस लेके गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ जो है वो ऑप्शन चेन में छुपा हुआ है। अगर ये समझ में आ गया, आप कभी मार्केट में लॉस नहीं लोगे। और अगर आपने लॉस ही लेना है, पैसे ही देने हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए क्या है कि आपको अपना व्यू बायस होके नहीं बनाना। अगर मंदी नजर आती है, आपको मंदी खेलनी। अब इस डाटा को देख के मुझे लग रहा है कि कल गैप अप हो भी गई, वैसे तो गैप अप होनी नहीं चाहिए, अगर गैप अप हो भी गई तो अच्छे खासी तरीके से जो है पहले 15 मिनट में ही नॉकडाउन हो जानी चाहिए। अब प्रॉस उसको कैसे अपनी, अगर इतनी राइटिंग वो करके जा रहा है एक्सपायरी के आसपास 2,17,000 राइट करके जा रहा है, तो मजाक थोड़ी है। आप देखिए मार्केट ऊपर भी आई, लेकिन उसने अपनी पोजीशन जो है इंटैक्ट रखी 2-3 दिन, और आज वो क्या हो गया, अच्छी खासी जो है नॉकडाउन करके गया। सारा का सारा कॉल वो रिटेलर को देके गया। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये समझना है, हमारी मार्केट में जो इंपॉर्टेंट लेवल है, या तो वो लेवल के पास बाइंग करो। आज 17,600 के पास भी बाइंग की हिम्मत नहीं थी मेरी, क्योंकि मुझे अब इसके नीचे के लेवल चाहिए। जो 375 का सपोर्ट है वो भी कटती हुई एक बार चाहिए, लेकिन क्या वो कटेगी, क्या होगा, क्या यूएस मार्केट करती है? यूएस मार्केट आज पॉजिटिव क्लोजिंग अगर दे दे 300-400 पॉइंट की तो अच्छा है, आज नेगेटिव क्लोजिंग दे दे फिर क्या? और जो अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है, अगर आप उसको भी इग्नोर करोगे तो फिर मूर्ख आप हो। अगर एनर्जी क्राइसिस के ऊपर इतना कुछ चल रहा है, 40% नेचुरल गैस अगर एक दिन में बढ़ रही है, 40%, जो आज यूरोप में फिगर्स आ रहे थे कि 40% के वहां पे जो है नेचुरल गैस के दाम नहीं, जो फ्यूचर्स हैं उसमें बढ़त देखने को मिली। तो ये कुछ और चीज की ओर इशारा कर रही है। अगर आपका
$75 तक रुपया पहुंच रहा है। अगर तेल $82 के ऊपर चल रहा है तो क्या आपकी इकॉनमी में स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ कहां से आ रही है आपकी इकॉनमी में? आप थोड़ा सा जो है इसके ऊपर अपना दिमाग लगाइए, इसको थोड़ा स्टेडी कीजिए, तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि कोई ऐसा है जो हमारे साथ खेल रहा है। मेरे कल एक दोस्त ने एक टेलीग्राम चैनल में सवाल पूछा था कि सर एफआईआई जो है ये कभी बेचता नहीं है। इतने महीनों से मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मेरे को फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन जो है किसी ने पूछा है जो टेलीग्राम चैनल में। सबसे बड़ी बात है ये कि इनका कभी माइनस में फिगर नहीं आता। ये पोजीशन हेजिंग से बनाते हैं लेकिन माइनस नहीं करते, क्योंकि इनको पता है नेगेटिव माइनस में क्या हालत होती है, क्योंकि इनको रिटेलर की या प्रॉस की वही हालत करनी होती है। और यही दो क्लाइंट हैं जो आपको कंटिन्यूस माइनस में चलते हुए मिलेंगे, ये कभी प्लस में नहीं चलेंगे कॉल और पुट में, क्योंकि इनको एक ही चीज समझ में आई है। ये जो 10 लोग 20 लोग 50 लोग के ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं, वहां पे समझ में आता है कि राइटिंग में बहुत पैसा है। तो दोस्तों मैंने आज तक ना राइटिंग सीखी है, ना मैं बोलता हूं, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूं। ऐसा नहीं है कि राइटिंग हमें नहीं करना आती, लेकिन राइटिंग में कपड़े तक उतर जाते हैं। ऐसा सिर्फ कहने को सुंदर दिखता है कि राइटिंग में बहुत पैसा है। कि अगर क्या आपको लगता है कि ये लोग जो ये राइटिंग करके जा रहे हैं ये पैसा कमाते होंगे? जो ये भारी भरकम डबल पोजीशन बनाई है रिटेलर ने, कॉल खरीदी है पुट बेच दी है, और इसने कॉल बेच दी है पुट खरीद लिया है। अब आप देख लो आपस में कैसा द्वंद्व युद्ध ये लोग खेल रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो आपके फैक्टर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो नेगेटिव हैं, और नेगेटिव पैरामीटर्स में अगर पॉजिटिविटी नजर आती है तो वो आपकी जो है, मैं फिर उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता। अब कल हमारे जो है प्रधानमंत्री जी राकेश झुनझुनवाला से मिल रहे हैं कि क्या शेयर मार्केट के प्लेयर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्या शेयर मार्केट के जो खिलाड़ी हैं वो इतनी वेटेज कैरी करते हैं, वो भारत पे बुलिश हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि वो इंडिया पे बुलिश हैं। इंडिया पे मैनिपुलेशंस किसी भी क्षेत्र में बहुत जल्दी हो जाती है, इसीलिए बुलिश हैं। कंपनीज आपकी बात नहीं सुनती, ऑनलाइन कंपनीज आपको फ्रॉड करके निकल जाती हैं। कभी यूएस मार्केट में ये करके देखें, फिर इनको समझ में आएगा काम कैसे होता है। यहां पे एयरटेल जैसी जो कंपनी है वो आपकी 20 दिन से जो है कंप्लेंट अटेंड नहीं करती। ट्राई को अगर लिखोगे वो रिस्पांस नहीं देते। ये सिर्फ जो बेवकूफी पना है ये इंडिया में किया जा रहा है। इस पे भी मैं कभी डिटेल्ड वीडियो जो है आने वाले दिनों में बना के बताऊंगा। यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में ऐसा ये कंपनियां करके देखें। इनके सीईओ को जो है वहां की जो अथॉरिटीज हैं नंगा करके लिटरली इनको बताएं कि काम कैसे होता है। नंगा करने का मतलब मेरा ये हो गया कि इनको सीईओ लेवल के आदमियों को जो है पेश करके उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करें। जो इंडिया में तो सीईओ क्या, यहां पे तो किसी एग्जीक्यूटिव को भी नहीं बुलाएंगे। तो अगर इतनी सारी चीजें हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट है, तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो आप क्या कर रहे हो? आप कहीं ना कहीं अपने पैसे के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हो। हाइयर रेंज में जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए? एक बार पुट ट्राई करनी चाहिए। 18,000 कहने को बहुत अच्छा लेवल है, 18,000 18,500 जल्दी कट जाएगा। मेरा व्यू था ये शायद इस एक्सपायरी में आना चाहिए था जिस हिसाब से डाटा था, लेकिन आज जाते जाते सारा का सारा गुड़ गोबर कर गए रिटेलर्स। अब चलते हैं, इतनी डिटेल्ड कमेंट्री की डिस्कशन सिर्फ एक ही इसीलिए मैंने जरूरत समझी कि आपको समझा सकूं कि आपको बायस नहीं होना। क्योंकि मेरे 2-3 दोस्त आज भी लाइव मार्केट में मैसेज कर रहे थे, सर यहां पे कॉल खरीद लें, यहां पे पुट खरीद लें, यहां कॉल खरीद लें। तो आपको बायस नहीं होना। अगर समझ में आता है खरीदो, डाटा को रीड कर सकते हो करो, नहीं तो इंपॉर्टेंट लेवल चाहे वो कॉल का चाहे पुट का, वहां पे मार्केट आए, जो मैं वीडियो में डेली डिस्कस भी करता हूं, वहां पे आए तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बनाओ, आपको जरूर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपने देखा कि अगर 38,050 का टारगेट लेवल कटा बैंक निफ्टी में, जो मैं बोल भी रहा था टेलीग्राम चैनल पे लिखा भी, उसके बाद बैंक निफ्टी की 38,000 की कॉल ने कितना अच्छा 40-50 रुपए का मूव जो है वहां से इजिली आप ले सकते थे अगर आपने ट्रेड पिक किया होगा, और अगर नहीं पिक किया होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। ये देख सकते हो आप दोस्तों, एफआईआई 802 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, डीआईआई भी तकरीबन 1000 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, 1800 करोड़ की ये जो बाइंग है हमारे रिटेलर्स करके गए हैं।
मेरे वो दोस्त जो किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, SAS ऑनलाइन, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अगर अकाउंट ओपन करोगे तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। मेरा जो स्पेशल ग्रुप है जहां पे मैं इंपॉर्टेंट कमेंट्री शेयर करता रहता हूं, तो आप भी उस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं 1000 रुपीज दे के, जो मात्र 25 रुपए बनते हैं। ये डिटेल्ड वीडियो जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आज 5 मिनट वाला वीडियो शेयर नहीं करूंगा, मैंने सोचा कि ये डिटेल्ड वीडियो में आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो आप जो है 1000 रुपीज पे करके आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। और 2 ग्रुप हैं, एक प्रॉफिट शेयरिंग ग्रुप भी है, उसमें भी आप आ सकते हो। पेमेंट डिटेल्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आप स्क्रॉल करोगे, वहां पे दी हुई है। अब SGX निफ्टी जब मैंने वीडियो शुरू किया था 70-80 पॉइंट ऊपर था और अभी फिर से नीचे आ गई है। आप देख सकते हो यूएस मार्केट में दबाव है, यूरोपियन मार्केट अच्छी खासी नीचे है और बाकी वर्ल्ड मार्केट का भी वही हाल है। ब्राजील का एक बार आप देख लीजिए, ये मैं बता रहा था 1,25,000 से -130 आज भी है। निकई 27,000 के लगभग है, जो कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे तो 30,000 थी। हैंग सेंग मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉफिट में कब आएगी, क्या होगा। आप ये देखिए कि चाइना, जिसको डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस दिया गया है, उनकी मार्केट्स का क्या हाल है। हाई देखो 31,000 है और लो क्या है 23,000। 52 वीक 23,647। क्योंकि इन कंट्रीज में मैनिपुलेशन चल नहीं सकती, लाद बहुत सख्त है और कोई भी बड़ा प्लेयर जो है यहां मैनिपुलेट इन मार्केट्स में नहीं कर सकता। इसीलिए उन सबको क्या लगता है, भारत जो है वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नजर आता है। तो ये अभी जो आपकी SGX निफ्टी है वो आप देख सकते हो। अब चलते हैं निफ्टी फ्यूचर के ऊपर। 17,646 ये क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। और आज ये फ्यूचर जो था ये डाउन था, जो प्रीमियम में था ये डाउन हो गया था 17,646। तो मैं 17,600 के लेवल पे चलता हूं। आप ये देखिए दोस्तों, रिटेलर हमारा पुट राइट करके गया, ये तो सारा प्रॉफिट बुक हो गया। 17,900 पे थोड़ी सी पुट है, ये बाकियों में तो मुनाफा बांध लिया है। अब 17,550 पे फर्दर आज 17,414 कंट्रैक्ट है और ये सारी राइटिंग आज रिटेलर करके गया 250 तक। 3 रुपए 4 रुपए में जो है ये राइटिंग करके गया। अब ये लेवल आएंगे इसका तो बोल नहीं सकता, ये तो लाइव मार्केट की पोजीशन है। लेकिन अभी के डाटा को देख के 17,500 जो है वो एक सपोर्ट का काम करनी चाहिए, जहां 84,000 कंट्रैक्ट है और 17,700 फिलहाल रेजिस्टेंस है। ये जो कॉल है ये रिटेलर लेके गया है और रिटेलर, और ये ऊपर ये सारी कॉल जो है रिटेलर लेके गया, आप एक बार देख सकते हो। तो फिलहाल मुझे रेजिस्टेंस 17,700 पे नजर आ रही है, सपोर्ट 17,500 पे नजर आ रही है। अगर 17,580 टूटता है नीचे की तरफ या गैप डाउन होती है इसके नीचे, तो तेजी से ये 17,500 की तरफ आनी चाहिए। और ऊपर 17, अगर 40, 50, 60, 70 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है तो 17,700 जो है ये रेजिस्टेंस है, जहां 96,000 कंट्रैक्ट है, इसमें से 46,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। लेकिन अगर 101 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है 630, 640, जी हाँ 730, 740 के ऊपर निकलती है, तो एक बार ये 17,750, 780 तक भी जा सकती है। लेकिन अब मेरे को अभी फिलहाल देख के ये श्योरिटी नहीं है। इसके लिए आज यूएस मार्केट की क्लोजिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, यूरोपियन मार्केट्स कवर करने चाहिए। अगर ये 2 चीजें नहीं होती तो हमारी मार्केट, मुझे डाउट है कि अगर गैप अप हो भी गई तो प्रास उसको जो है तेजी से मैनेज कर लेंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट करके फेंक देंगे ऊपर कॉल की सप्लाई करते हुए। तो मेरे को अगर गैप डाउन मिलती है 17,500 के आसपास, मैं एक बार के लिए मन बना सकता हूं कॉल लेने का, और शायद नेक्स्ट वीक या मंथली होगी। लेकिन प्योरली मेरा व्यू बेस होगा कि मैं लाइव मार्केट पे डाटा को नजर रखूं और मेरे को ये नजर में आना चाहिए कि यहां ओपन इंटरेस्ट जो है अच्छा खासा नहीं बढ़ना चाहिए जैसा कि आज बढ़ा है। आप देखिए 1,30,000 जिसमें से 54,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। 18 ये मार्केट नीचे आती गई और किसी ने 50 रुपए, किसी ने 60 रुपए, किसी ने 30 रुपए वहां पे कॉल्स पकड़ी होंगी। 54,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं, 1,30,000 कंट्रैक्ट हो गए हैं। 54,000 का मतलब क्या हो गया आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें से
5 पंजे 27 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ये क्या लोग प्रॉफिट इनको देंगे? मुझे नहीं लगता। तो इसीलिए 17,500 से लेके 17,700 750 ये रेंज कल के लिए रहनी चाहिए। डिपेंड करेगा यूएस मार्केट की आज क्लोजिंग कैसे होती है, डिपेंड करेगा जब हमारी मार्केट ओपन होगी तो यूएस मार्केट के फ्यूचर कैसे कामकाज कर रहे हैं। अगर हम ये रोज सोच के चलें कि हमने तो ऊपर ही जाना है, तो ये हमारी ये गलत धारणा है। तो आपको जो है बायस नहीं होना। और अगर 17,480 के नीचे निकलती है, एक बात और याद रखना, 17,480 के नीचे निकलती है तो कल ही कल आपको जो है 17,400 350 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये अपने बुक में ये भी नोट करके रखना, क्योंकि फिर ये जो प्रेशर आएगा 71,000 और ये तकरीबन जो है 1 करोड़ शेयर बनेंगे आपके 17,500 और 600 के लेवल में। और ये जो 1 करोड़ शेयरों का प्रेशर होगा ये बहुत बड़ा होगा, जो 17,350 400 तक मार्केट को पुश करने में कामयाब हो सकता है। तो मेरा व्यू बेस होगा लाइव मार्केट पे डाटा पे, बट अभी के लिए जो मुझे रेंज नजर आ रही है 17,500 से 17,700 750 की आ रही है। 17,500 पे अगर आता है तो एक बार के लिए मैं क्या करूंगा, बाय करने का सोचूंगा। लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करूंगा। अगर आप जुड़े हुए हैं मार्केट्स विद एसबी तो बहुत अच्छा, नहीं जुड़े हुए तो आपको जुड़ना चाहिए। अब बैंक निफ्टी, और मेरे वो दोस्त जिनको लगता है कि एनालिसिस यूजफुल है, अगर वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दोगे तो आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। 37,500 बैंक निफ्टी ने जितनी आज समझ रहा था वहां तक गई। मेरा लेवल था 38,300, लेकिन 38,200 तक फ्यूचर जो है मुड़ गया। थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई थी, बाद में पार्टी कर दी। अब 37,500 इस लेवल पे सीधा चलेंगे। तो बैंक निफ्टी मुझे कल के लिए भी कमजोर नजर आ रही है। कमजोर कड़ी यही बनेगी। वो क्यों बनेगी? वो इसलिए बनेगी कि 37,900 से आप देखिए ये सारी पुट राइटिंग, पुट बेच के गया हमारा रिटेलर। यहां पे तो कवरिंग हो गई है, लेकिन यहां पे सरप्राइजिंग 37,900 38,000 ये पुट जो है ये आगे बढ़ गई है। और ये रिटेलर हमारा लेके गया, पहली बात। दूसरी बात आप देखो 37,200 पे हल्का सा एडिशन है, 37,500 के आसपास की क्लोजिंग है, पुट में अनवाइंडिंग होती हुई आपको नजर आई। लेकिन कॉल पे आपको अच्छा एडिशन नजर आता आएगा, 37,600 पे ही आपको एडिशन नजर आ गया। अब 37,600 ये लेवल है, पुट में अनवाइंडिंग, कॉल में एडिशन। 37,600 पे भी एडिशन हो गया, 700 पे भी हो गया, 800 पे भी हो गया, 900 पे भी हो गया, 38,000 पे भी हो गया। इसलिए मैंने कहा कि मुझे कल बैंक निफ्टी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। कोटक ने भी आज अपने सारे इंपॉर्टेंट लेवल जो है नीचे की तरफ तोड़ दिए हैं। कॉल में भी अगर आप देखोगे अनवाइंडिंग नजर आएगी 37,500। इसका मतलब जो मैंने बोला था कि बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है वो आपको यहां से नजर आएगी। ये देखिए यहां से नजर आएगी। और ये सारी प्रॉफिट बुकिंग थी जिसको बाद में रिटेलर ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। ये सारी कॉल्स खरीद के, ये जो एडिशन आप देख रहे हो ये सारा रिटेलर की तरफ से है। तो इस डाटा को देख के एक बात समझ में आती है, अगर बैंक निफ्टी 37,750 के ऊपर खुलती है, 37,750 के ऊपर खुलती है, तब जाके थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसमें आएगी, ये 37,900 की तरफ जा सकती है। अदरवाइज अगर ये गैप डाउन हो गई तो कल के लिए जो लेवल मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है वो 37,000 37,200, और मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर ये गैप डाउन हो गई तो ये 36,800 के आसपास भी आ सकती है, इस लेवल के आसपास भी आ सकती है। हालांकि यहां पे देखिए आप बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन मार्केट में किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस हिसाब से आज पुट्स कैरी हुई हैं, और आप देखिए पुट में हर जगह आपको आज अनवाइंडिंग नजर आएगी। इवन ये 36,700 वाले भी डर गए, जिन्होंने 21 रुपए में राइड की थी, इन्होंने भी कवर की। तो बैंक निफ्टी में अभी पुट में इतनी अच्छा एडिशन नहीं है, लेकिन 36,500 पे देखो 19,000 नेट बेसिस पे क्या हुआ, ये 19,000 13 रुपए पे राइटिंग जो है ये करके गया है रिटेलर। 54,000 कंट्रैक्ट है, 20,000 आज ही जुड़े हैं, यहां पे सारी कवरिंग हो गई। तो मिक्स डाटा है अभी बैंक निफ्टी का, इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आपको गैप डाउन मिल जाता है 37,000 के आसपास तो एक बार के लिए आप ये जो कॉल है 37,000 की ये बाय करके चल सकते हो। लेकिन बाय कौन सी करना,
वीकली वाली, कल वाली नहीं करना, मंथली वाली करना, आपको उसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यही मंथली वाली 37,000 वाली ही बाय करना। लेकिन अगर बैंक पॉजिटिव नजर आए, खुले दिखे, तब आरबीआई की पॉलिसी भी है, आरबीआई के दिन पॉलिसी वाले दिन भी आपको एक वोलाटाइल सेशन शायद देखने को मिले। वैसे पिछले कुछ दिनों से देखने को नहीं मिला, वो एक सेशन जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो कल के लिए रेंज रह सकती है वो 36,800 से लेके 37,800, 38,000 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये एक रेंज जो है रह सकती है। मैं एक बाय अटेम्प्ट करूंगा अगर मुझे गैप डाउन मिल जाता है 200-300-400 पॉइंट का, 37,000 37,200 के आसपास एक बार के लिए हम बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। डाटा पे जरूर नजर रखेंगे, 15 मिनट वेट करेंगे, रिटेलर्स को पोजीशन बनाने देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एफआईआई की तरह जब जैसे रिटेलर बनाएंगे अपनी पोजीशन बनाने में जुट जाएंगे। पहले 15 मिनट रिटेलर को दिए जाते हैं मार्केट में, 10:30 बजे के बाद जो है एफआईआई की पोजीशन जो है और बड़े प्लेयर्स की पोजीशन घूमती है। प्रास की पोजीशन जो है मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 9:45 के लगभग जो है वो बननी शुरू हो जाती है, और एफआईआई की पोजीशन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 10:30 बजे के बाद बनती है। क्योंकि आपने देखा यही दो प्लेयर्स हैं, रिटेलर्स और प्रास, जिनकी पोजीशन जो है हैवी होती है। तो हैवी पोजीशन बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है, रिटेलर को सोचने के लिए टाइम देना पड़ता है। अभी काफी रिटेलर होंगे जो मार्केट में नेगेटिव देख रहे होंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि कल खुलते ही हम क्या करेंगे, पुट में बैठ जाएंगे। शायद आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि कल खुलते ही मैंने पुट ले लेनी है। तो उस केस में क्या होगा, आपको पुट दे दी जाएगी, जो कॉल आज इन्होंने बेची है वो कॉल आपसे वापस खरीद के मार्केट को ऊपर भी पुश किया जा सकता है। तो एनी प्रोबेबिलिटी इज देयर। तो तभी मैंने कहा कि अगर खुलते ही मुझे 37,000 37,200 के आसपास मिलती है, डाटा को देख के पहले 15-20 मिनट मैं अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। रेंज मुझे 36,800 से लेके 37,800 ये रेंज नजर आ रही है। और अगर 37,000 टूटती है किसी कारणवश, 37,200 37,000 के नीचे जाती है, तो 1,000 पॉइंट का स्लाइड जो है, 700 से 1,000 पॉइंट का स्लाइड आप बहुत फास्ट देखोगे। अब बैंक निफ्टी कल क्या करती है वो देखेंगे लाइव मार्केट में। तो ये जो समझ में आया दोस्तों, ये एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। इसी के साथ वीडियो खत्म करने की चाहता हूं इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।